dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our 6th chapter of class 5th, which is about food and nutrition. Okay, let's start the chapter. So, the very first topic of this chapter is about need for food. यानी कि हमें food की ज़रूरत क्या है? Why do we need food? So, you know that men cannot survive for a long without eating. We take food when we become hungry. Every day you play, go to school and help your parents with household chores. You need energy for doing these tasks, food giving us energy to keep fit, healthy, and to carry out all the activities that keep us alive. It provides us with material for the growth, repair, and general well-being of our body and substances to fight off diseases. So, student, what they're saying कि जैसे कि हम सभी को पता है कि कोई भी एक मैन या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकता विदाउट ईटिंग. ओके, हम खाना कब खाते हैं? जब हम हंग्री, यानी कि जब हमें भूख लगती है. जैसे कि हम हर रोज क्या करते हैं? खेलते हैं, स्कूल जाते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ हेल्प करते हैं, है ना. सो डिफरेंट एक्टिविटीज हम पूरे डेली बेसिस में परफॉर्म करते हैं. सो इन सभी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है. एंड ये एनर्जी हमें किसके थ्रू मिलती है? फूड के थ्रू मिलती है. फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. उस फूड के थ्रू हमारी बॉडी फिट एंड हेल्दी रहती है. एंड उसके साथ साथ वो सारी एक्टिविटीज जो हमारे अलाइव जिंदा रहने के लिए जरूरी है, उसके लिए भी एनर्जी हमें कहाँ से? फूड से ही मिलती है. ओके, फूड हमें कुछ ऐसे मटेरियल प्रोवाइड करता है जिससे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, बॉडी रिपेयर होती है एंड हमारी बॉडी की जनरल वेलबींग बनी रहती है. ठीक है, उसके साथ साथ जो आप डिजीजेस के अगेंस्ट फाइट कर पाते हो, ऐसे सब्सटेंसेस भी कौन प्रोवाइड करता है? फूड प्रोवाइड करता है. So now the topic is nutrients of food. So food has substances called nutrients. So food के अंदर कुछ ऐसे substances होते हैं जिन्हें आप nutrients कहते हो. Different nutrients are found in different food. ठीक है, डिफरेंट फूड आइटम्स में डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं. सम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड एनर्जी टू योर बॉडी. कुछ न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कुछ आपकी बॉडी को ग्रो करने में हेल्पफुल है एंड कुछ आपकी बॉडी को डिजीजेस के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्पफुल होते हैं. टू गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स, अभी सभी न्यूट्रिएंट्स पाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? एवरीडे बेसिस पे हर तरीके के फूड को खाना चाहिए. सो देयर आर 5 मेन न्यूट्रिएंट्स. कितने? 5 मेन न्यूट्रिएंट्स हमारे होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है. दैट इज carbohydrate, protein, fat, vitamins and minerals. Okay, let's discuss about all these nutrients one by one. Very first is carbohydrates, जिसको हम energy giving food कहते हैं. Carbohydrates provide energy to the body. Carbohydrates का काम क्या है? हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना. ठीक है, ब्रेड, राइस, फ्रूट जूसेस, हनी, कॉर्न, ये कुछ सोर्सेज हैं किसके? कार्बोहाइड्रेट्स के. कैंडीज एंड सॉफ्ट ड्रिंक. कैंडीज एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर भी क्या होता है स्टूडेंट्स? कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं. However, candies and soft drinks are very bad for your teeth. लेकिन candies and soft drinks हमारे teeth के लिए अच्छे नहीं होते हैं. So it is much better to eat natural sources of carbohydrates. इसीलिए ज़्यादा बेटर ये है कि आप कार्बोहाइड्रेट्स के नेचुरल सोर्सेज को खाओ, जैसे कि फ्रूट्स एंड होल ग्रेन्स. ओके, देन सेकंड वी हैव प्रोटीन्स विच आर नोन एज ग्रोथ फूड और बॉडी बिल्डिंग फूड. उसके बाद सेकंड न्यूट्रिएंट है प्रोटीन, जिसको ग्रोथ फूड या बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है. प्रोटीन्स आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ. प्रोटीन हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए एसेंशियल है. ओके, हमारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए मसल बिल्डिंग के लिए एंड जो हमारी बॉडी में वॉर्न आउट टिश्यूज हैं उनको रिपेयर करने के लिए. चिकन, फिश, एग, मिल्क, चीज, पल्सेस, सोयाबीन, दीज आर द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स. थर्ड वी हैव फैट्स. सो लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट टू प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी. कार्बोहाइड्रेट की तरह फैट्स का काम भी क्या है? हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना. एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू फैट आर स्टोर्ड इन द बॉडी. अगर आप बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हो, सो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है वो फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं, हमारी बॉडी में स्टोर्ड होना स्टार्ट कर देते हैं. मीट, वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, बटर, चीज, घी, क्रीम, ड्राई फ्रूट्स, ये सभी क्या है? सोर्सेज हैं ऑफ फैट्स. दो फैट्स आर एसेंशियल फॉर अवर बॉडी, ईटिंग टू मच फैट कैन बी हार्मफुल. तो फैट्स हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा फैट का कंजम्पशन करते हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी हो सकता है. एक्सेस इंटेक ऑफ फैटी फूड कैन लीड टू अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी. अगर आप बहुत ज्यादा इंटेक करते हो फूड, फैटी फूड का, सो उससे एक कंडीशन हमारी बॉडी की हो जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं? ओबेसिटी कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए क्या है? इट इज हार्मफुल फॉर अवर बॉडी. ओके, ओबेसिटी कैन ऑल्सो कॉल्ड हार्ट डिजीजेज एंड डायबिटीज. ओबेसिटी से क्या? हार्ट डिजीजेज एंड डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है. Then next we have vitamins and minerals. Vitamins and minerals को स्टूडेंट्स हम प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं. So vitamins and minerals are needed by your body in small quantities to stay healthy and fit. तो विटामिन एंड मिनरल्स हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है, लेकिन काफी स्मॉल क्वांटिटी में, सो दैट हमारी बॉडी फिट एंड हेल्दी रहे. ओके, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के. ये कुछ विटामिन है जो हमारी बॉडी को नीडेड है. तो इसके बाद कैल्शियम, फोस्फोरस, आयरन, ये कुछ मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी रिक्वायर्ड करती है.
If a body does not get sufficient quantities of each vitamins or minerals, it can result in disease called deficiency disease. अगर आपकी बॉडी को इनमें से कोई भी विटामिन और मिनरल एक सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं मिल पाता, तो उससे हमारी बॉडी में कुछ डिजीजेस हो सकती हैं जिन्हें हम डेफिशिएंसी डिजीजेस बोलते हैं. सो सम इंपॉर्टेंट विटामिन एंड मिनरल्स विद देयर सोर्सेज. तो अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन एंड मिनरल्स डिस्कस किए गए हैं उनके सोर्सेज के साथ, यानी कि वो विटामिन और मिनरल्स आपको किसके थ्रू मिलेंगे, उनके फंक्शंस क्या हैं, दे हैव बीन डिस्कस ओवर हियर. ओके, सी. So number one is vitamin A. So vitamin A के sources क्या हैं? These are the different sources जो आपको vitamin A provide करेंगे. फंक्शन क्या है विटामिन ए का कि आपकी स्किन की ग्रोथ में एंड आई साइट को इम्प्रूव करता है, एंड इसकी डिफिशियंसी से जो डिजीज होती है दैट इज नोन एज नाइट ब्लाइंडनेस. देन विटामिन बी, ये क्या करता है? इट हेल्प्स इन फंक्शन ऑफ हार्ट एंड नर्वस सिस्टम. आपके हार्ट एंड नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग में हेल्पफुल है विटामिन बी, एंड इसकी डिफिशियंसी से वी सफर द डिजीज दैट इज नोन एज बेरी. देन विटामिन सी आपके हेल्दी गम्स एंड बोन्स के लिए रिक्वायर्ड है, एंड इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी प्रॉब्लम हो सकती है. विटामिन डी हमारी स्ट्रॉन्ग टीथ एंड बोन्स के लिए रिक्वायर्ड है, एंड इसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स नाम की डिजीज हो सकती है. देन आयोडीन इज अ मिनरल जो कि हमारे बॉडी के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, एंड इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है दैट इज नोन एज गॉइटर. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव वाटर एंड रफेज. जब हम बात करेंगे वाटर एंड रफेज की, so in addition to the above nutrients, your body needs sufficient water and roughage. Almost 2/3 of your body is made up of water. Most of your blood consists of water. Therefore, water is very important for your body. You cannot live very long without water. So students, इन सभी nutrients के साथ साथ हमारी body को sufficient amount of water and roughage की भी requirement होती है. ठीक है, हमारी body का almost 2/3 part water का बना है. ज़्यादातर हमारे blood में water ही present होता है, इसीलिए water हमारी body के लिए काफ़ी important है. हम एक लंबे time period तक without water survive नहीं कर सकते. Then next is roughage. Roughage is fiber also. It is that part of food which cannot be digested by the body. ठीक है, roughage क्या है? roughage फूड में जो फाइब्रस पार्ट होता है उसे रफेज कहा जाता है. ये हमारे फूड का वो पार्ट है जिसको हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती. बस रफेज क्या करता है? हमारी बॉडी में एक बल्क ऐड करता है और हमारी मसल्स को हेल्प करता है टू पुश द फूड थ्रू योर स्टमक एंड इंटेस्टाइन. ठीक है, फूड आपको पुश किया जाता है आपके स्टमक से इंटेस्टाइन तक, यानी कि आगे की तरफ फूड को पुश करने में रफेज वाला पार्ट ही हेल्पफुल होता है. उसके साथ साथ हमारा जो इंटेस्टाइन है या जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको एक अच्छी वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए भी रफेज और द फाइब्रस पार्ट इज एसेंशियल. ओके, एंड हेल्प्स योर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. रफेज इज प्रेजेंट इन ऑल प्लांट फूड. उसके साथ साथ रफेज क्या करता है? जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड आपकी बॉडी में है उसको बॉडी से रिमूव करने में हेल्पफुल है. ओके, एंड रफेज ऑलमोस्ट जितने भी प्लांट फूड आइटम्स है उन सब में प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट इज प्रिजर्विंग न्यूट्रिएंट्स इन फूड. अब फूड में न्यूट्रिएंट्स को कैसे प्रिजर्व किया जाए? सी, ऑफन न्यूट्रिएंट्स इन फूड गेट लॉस्ट बिकॉज ऑफ रॉन्ग मेथड्स ऑफ कुकिंग और स्टोरिंग फूड. सो ज्यादातर क्या होता है कि फूड में जो न्यूट्रिएंट्स है स्टूडेंट्स वो क्या हो जाते हैं? लॉस्ट हो जाते हैं. या तो हम उसको पकाने के लिए, फूड को कुक करने के लिए जो मेथड है वो गलत यूज कर रहे हैं, या फूड को स्टोर किया जा रहा है एक लंबे टाइम पीरियड तक, एंड इन सभी चीजों से क्या होता है? फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो सारे लॉस्ट हो जाते हैं. वॉशिंग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आफ्टर दे हैव बीन कट ड्रेन्स अवे सम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. जब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कट करने के बाद अगर आप वॉश करते हो तो उससे क्या होता है? उसके कुछ न्यूट्रिएंट्स ड्रेन हो जाते हैं. ओके, ओवर कुकिंग करने से भी क्या काफी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि फूड के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. कुकिंग फूड इन टू मच वाटर, खाने को बहुत ज्यादा पानी में कुक करने से भी, एंड उसके साथ साथ उसके बाद उस वाटर को थ्रो करने से उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स है दे ऑल गेट रिमूव्ड. सो इफ वी कीप वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और कुक्ड फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम दे स्टार्ट स्मेलिंग. एंड अब उसके साथ साथ अगर आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या कुक्ड फूड को भी एक लंबे टाइम पीरियड तक रखते हो तो उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है, एंड ये एक साइन है कि उसके अंदर जर्म्स एंड मोल्ड्स ग्रो करना स्टार्ट हो चुके हैं, एंड अब वो जो फूड है वो खराब हो चुका है. ईटिंग सच फूड कैन कॉज फूड पॉइजनिंग. और अगर आप अब भी ऐसे खाने को खाते हो तो उससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है या फिर कुछ और स्टमक प्रॉब्लम्स भी हो सकती है. फूड कैन बी स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर्स. तो इसीलिए फूड को आप क्या करते हो? रेफ्रिजरेटर्स में स्टोर करते हो, लेकिन फॉर अ फ्यू डेज ओनली. क्या हमें खाने को रेफ्रिजरेटर में कुछ ही दिनों के लिए स्टोर करना चाहिए, एंड डीप फ्रीजर्स में आप सेवरल वीक्स तक फूड को स्टोर कर सकते हैं. अदर मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड, उसके अलावा कुछ और भी मेथड्स हैं जिसके थ्रू फूड को प्रिजर्व किया जा सकता है, जैसे कि डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन मीन्स व्हाट? कि उस फूड के अंदर जितना भी वाटर कंटेंट है उसको रिमूव कर देना. ओके, जैसे कि डिहाइड्रेशन पीस आपके मार्केट में आते हैं. उसके अलावा स्वीटनिंग यानी कि आप शुगर ऐड कर सकते हो, एग्जाम्पल जैम, है ना. इस तरीके से फ्रूट्स को प्रिजर्व किया जाता है शुगर सिरप में. देन नेक्स्ट इज सॉल्टिंग मतलब सॉल्ट ऐड करना, सो दैट आप क्या कर सको? फूड को प्रिजर्व कर सको.
ओके, एग्जाम्पल फिशेस, फिशेस को प्रिजर्व किया जाता है बाय सॉल्टिंग ओनली। कैनिंग, कैनिंग मतलब क्या कि उनको कैन में स्टोर करना, फ्रूट, बेक्ड बीन्स, देन पिकलिंग और एडिंग प्रिजर्वेटिव सच एज विनेगर और ऑयल। द फूड वी ईट, अब जो खाना हम खाते हैं स्टूडेंट्स, उसको क्या कहा जाता है? डाइट कहा जाता है। और डाइट मस्ट कंटेन प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस, एंड हमारी डाइट के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सभी एक सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रेजेंट होने चाहिए। ऐसी डाइट को हम क्या कहते हैं? बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। ओके, then last topic which we have is about exercise and rest. So beside eating a balanced diet and remaining clean, we also need to do regular exercises and give our body sufficient rest to remain healthy. So students, balanced diet लेने के साथ साथ and clean अपनी body को रखने के साथ साथ हमें regular exercise भी करनी चाहिए, अपनी body को sufficient rest भी provide करना चाहिए so that हमारी body healthy and fit रहे. ओके, सो एक्सरसाइज ऑल्सो मेक्स योर मसल्स ग्रो स्ट्रॉन्गर। एक्सरसाइज के थ्रू जो हमारी मसल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होती हैं। एक्सरसाइज मेक्स योर इनर ऑर्गन्स सच एज हार्ट एंड लंग्स स्ट्रॉन्गर। एक्सरसाइज के थ्रू आपके जितने भी इनर ऑर्गन्स हैं बॉडी के, जैसे कि हार्ट एंड लंग्स, वो भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। लैक ऑफ एक्सरसाइज मेक्स योर मसल्स वीक एंड फ्लैपी। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो उससे आपके मसल्स वीक एंड फ्लैपी हो जाती हैं। एक्स्ट्रा फैट विल सेटल अंडर योर स्किन एंड मेक यू ओवरवेट एंड अनहेल्दी। और एक्सरसाइज ना करने से जो एक्स्ट्रा फैट है वो हमारी बॉडी में अंडर द स्किन क्या डिपॉजिट होने लगेगा एंड आप ओवरवेट एंड अनहेल्दी हो जाओगे। इसीलिए रेगुलर एक्सरसाइज करना इज वेरी नेसेसरी फॉर आवर हेल्दीनेस एंड फॉर आवर फिटनेस। ओके, so the chapter is completed over here. I hope you all must have understood the chapter very carefully. We'll meet you very soon in the next class, and then take care and thanks to everyone.